प्राण है। इसलिए ध्यान देना कि बेटी का बाप जो होता है ना, वो सदैव कमजोर होता है। बेटी का बाप जब बेटी का ब्याह करने के लिए तैयार होता है ना, तब तक तो उसमें ऊर्जा रहती है, लेकिन जब बेटी अंतिम समय में विदाई लेती है ना, तब कोई भी दुनिया का बाप ऐसा नहीं है जो रोया ना हो। आदमी टूट जाता है तब। और शास्त्र भी कहते हैं कि जब बेटी को बाप विदा करता है ना, तब वो बाप की जो उम्र होती है ना, वो जितने उम्र का हो उससे भी ज्यादा उम्र का उसके बाद दिखने लग जाता है। आदमी भीतर से थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा घर में चिंता बाप की करे तो बेटी ही करती है। बेटा तो उसके प्रारब्ध का लेने के लिए आया है, लेकिन बेटी तो उसका प्रारब्ध का बाप को देने के लिए आती है। बेटी लेने के लिए नहीं आती है। बेटी तो आप कर्मी होती है ना, बेटा बाप कर्मी हो। बाप के बहुत बार तो होता है कि बेटा ही बाप का दुश्मन बनकर जन्म लेता है। हम खुशियां मनाते हैं कि घर में बेटे का जन्म हुआ। संत कहते हैं, भाई मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे मेरा कोई दुराव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं घरों में होता है ऐसा, देखते हैं ना कि बाप के और बेटे की बनती ही नहीं है। तो समझना कि पहले जन्म में बेटा व्यापारी होगा, बाप व्यापारी होगा। बेटे ने बाप से कुछ उधार लिया होगा, चुकाया नहीं होगा, तो इस जन्म में बेटा बनकर चुकाने के लिए आया है। बेटा बना है और बेटा बनकर बाप से वसूल करेगा। यहां कौन सी गति कैसे है उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये सब लेन देन के रिश्ते हैं। इसलिए दुर्भाग्य है समाज का आज की तारीख में कि बेटी जब जन्म लेती है तो घर में थोड़ा मुंह खुल जाता है। अरे बेटी ने जन्म लिया, क्यों भाई, क्या गुनाह किया बेटी ने आकर? अरे बेटी आए, बापू कहते हैं कि बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले तो उस दिन बेटे से भी ज्यादा खुशियां मनाओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे घर की कोई लक्ष्मी आई है, तुम्हारा भाग्य बदलने वाली आई है। और हम बहुत बार देखते हैं कि बेटी जब अपने पैर लेकर दूसरे के घर में जाती है, तब बाप के घर से लक्ष्मी चली जाती है। होता है ऐसा, मैंने भी देखा है बहुत जगह पर। बेटी का जब तक पांव है घर में, तब तक लक्ष्मी है घर में, और बेटी को जब विदा किया तो इस घर से उस घर में वो संपत्ति चली जाती है। और ऐसी बेटी को आने से हम रोकते हैं। और ताज्जुब तो ये है, दुर्भाग्य तो ये है इस समाज का कि उस बेटी को कोख में ही हम मार देते हैं, जन्म ही लेने देते। जघन्य अपराध है ये, जघन्य। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है हमारे देश का कि जिस देश में। और एक और शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में भगवान मनु के शब्द हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं, और एक और नारी की पूजा नहीं हो रही है, नारी को काटा जा रहा है। और ध्यान देना, नारी का दुश्मन आदमी नहीं है, पुरुष नहीं है, नारी का दुश्मन नारी ही है। सास को अच्छा नहीं लगता है घर में बेटी का जन्म हो, बुरा मत लगाना, जो है वो कह रहा हूं। सास को सबसे पहले तकलीफ होती है जब सुनती है ना कि घर में बेटी का जन्म हुआ है। क्यों भाई? अरे तू कौन सा बेटा बनकर जन्मी है, तू भी तो नारी बनकर ही जन्मी है ना कभी। संकल्प लेना राम कथा सुनने के बाद कि ना ऐसा अपराध हम करेंगे, ना ऐसा अपराध हमारी सोसाइटी में किसी को करने देंगे हम। हाँ? जरूरी है ना। आज बैलेंस बिगड़ गया ना, अच्छे से अच्छे लोग भी बैठे हैं कुंवारे। क्यों? क्या कारण है? हमने बेटियों को आना बंद कर दिया। हम डरते हैं बेटी है। मुझे बहुत सारे मिलते हैं छोटी बच्ची के बाप, हमें डर लगता है हमारे घर में बेटी है। अरे यार क्यों डर रहे हो, इतना डर गए? कौन सा समाज तैयार कर रहे हैं हम? और समाज कर भी ऐसा ही रहा है, या तो बेटी को मार रहा है जन्म लेने से पहले, या फिर वो बेटी जब बड़ी होती है
और जब ससुराल को जाती है तो कभी कभी उस बेटी को आत्मदाह तक करना पड़ता है, केरोसिन डालना पड़ता है, फांसी लटकना पड़ता है, फंदे से लटक जाती है। क्यों? ये ढांचा क्या बनाया हमने? कौन सी समाज तैयार की हमने? और सच मानो तो नारी के बलिदान को हमने समझा भी नहीं। घर में एक नारी होती है ना, देखो एक जब समय होता है तो पिता के अधीन रहती है वो नारी, बाप का डर रहता है उसको, कहीं जाए तो बाप को पूछे, पिता का डर रहता है, पिता के अधीन जीती है। और फिर जब बड़ी हो जाती है, एक घर से दूसरे घर में चली जाती है, तो वही नारी पति के अधीन हो जाती है। फिर पति की इच्छा कहे तो कहीं जाने को मिले। पहले बचपन में पिता के अधीन, युवानी में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहती है वो नारी। उसकी स्वतंत्रता कहां हुई बताओ? क्या नारी को जीने का अधिकार नहीं है? कौन से पाप किए हैं उसने आने से पहले, जहां इतना समाज में उस पर रौब जमाया जा रहा है? बेटी तो घर की लक्ष्मी है, और सबसे ज्यादा बाप जब थक के आता है ना घर में, तो पहला पानी का ग्लास लेकर बेटी ही जाती है बाप के पास। बेटा तो जाएगा 100 रुपये दो यूं करके जाएगा, बाकी तो बाप के पास जाएगा ही नहीं। या तो बाइक लानी है या कार लानी है, या ये कैसे करे वो कैसे। बेटे के और बाप के बीच में तो थोड़े बहुत ऐसे ही संबंध होते हैं, बाकी बेटी का जो संबंध होता है वो पूरा का पूरा बाप से निस्वार्थ होता है। और जब सुने बेटी ससुराल में रही और कोई समाचार दे कि तेरे पिता की हालत थोड़ी नाजुक है, तब घर में बहुत सुख सुविधा हो ना, तो भी बेटी को कोई अच्छा नहीं लगता है। और उसकी जगह पर बेटा भी हो तो बेटा बाप को खाट में छोड़कर जाएगा, मेरा काम है अभी मुझे निपट कर आने दो। और बेटी ससुराल में अन्न छोड़ देगी कि मेरे पिताजी के समाचार जब ठीक आएंगे तब भरपेट भोजन करूंगी। समझना, नारी का बहुत बड़ा योगदान है इस समाज में। बड़े बड़े महापुरुष आए तो नारी की कोख से आए हैं। कहां कहां बंद करोगे? अगर बुद्ध भी आए तो नारी के द्वारा आए, राम भी आए तो नारी के द्वारा आए, महावीर भी आए। बड़े बड़े महापुरुषों का योगदान नारी के द्वारा हुआ। और आज कतिपय लोगों ने नारी को, दुर्भाग्य हमारे समाज का, ऐसे समाज में रही नारी को और आने वाली घर की संतान को, अपनी बेटी को हम समझ नहीं पाए। वो बाप अधूरा है जिसके घर में बेटी नहीं है, वो बाप पूरा नहीं है जिसके घर में बेटी ने जन्म नहीं लिया है। और अगर घर में बेटी ने जन्म लिया है तो मानना कि ईश्वर ने तुम्हें वरदान दिया है, बेटी देकर वरदान दिया है। बेटा तो तुम्हारे प्रारब्ध का खींचने के लिए आया है, बेटी तो उसके प्रारब्ध का तुम्हें देने के लिए आई है। और ऐसी बेटी जब बड़ी होती है, ससुराल को जाती है, बापू कहते हैं एक बात कि एक बाप हो और उसका एक ही बेटा हो, और बेटा मर भी जाए और बाप कठोर हो ना तो शायद न रोए, लेकिन वही बाप, इतना कठोर बाप जब अपनी बेटी को विदाई देता है ना, तब अकेले जाकर कोने में आंसू बहाकर रोएगा साहब। ये क्षण है उसके। और जो बाप यहाँ बैठे हैं, जो भी अस्तित्व में रहा ये सारी व्यवस्था है, जिनके घर में बेटी है उनको पता है बेटी के आंचल में प्यार कितना होता है। लेकिन हमारी कुछ जंजीरों ने बेटी को बांध दिया है, समाज की कुछ नजरों ने बेटी को बांध दिया है। क्या गुनाह किया उस बेटी ने?
और जब वह बेटी बड़ी होकर फेरे लगाती है ना, एक नहीं 3-3 घर को तारती है। बाप के कुल को कहीं आंच न आए मेरे रहते, ये समझती है बेटी, बेटा नहीं समझता है। मेरे एक भी कृत्य से मेरे बाप की इज्जत जाएगी, ये बेटे को कम पता चलता है बनिस्पत बेटी के। बेटी हर पल सतर्क रहती है कि कहीं मेरे नाम से मेरे पिता की इज्जत को धक्का न लगे। और यही बेटी जब बड़ी होती है तो पति की इज्जत को धक्का न लगे। बलिदान तो देखो इस नारी का यार, क्या बात करते हो। जब से समझी है ना, तब से वो समझदार इतनी बन गई कि फिर कभी हंस ही नहीं सकी वो। फिर पति को जैसा अच्छा लगे वैसा। पति रात को 2 बजे आए तो 2 बजे भी गरम बनाकर खिलाती है। ये बलिदान तो देखो उसका। और फिर कभी हो सकता है कि किसी का पति कम समय में निकल जाए अस्तित्व को छोड़कर, तो फिर पुत्रों को बड़ा करके उन पुत्रों के सहारे जीने पर लग जाती है, अपना कोई नया जीवन नहीं बनाती है। त्याग तो देखो उनका बलिदान तो देखो। जितनी भूमिका नारी की है घर में, उसमें से 10% भूमिका भी पुरुष की नहीं है साहब। हाँ ठीक है, पैसा कमाना वो स्थितियां वो सब अलग है, बाकी घर में देखो ना। हाँ घर, आदमी के पास रुपया तो होटल में रह सकता है, घर होटल जैसा बना सकता है, लेकिन घर को घर तो सिर्फ घर की नारी ही बना सकती है। बाबू की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबू की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं के कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। एक बेटी जब बड़ी होती है धीरे धीरे तो उसको लगता है कि मेरे पिता का घर ही मेरा घर है, लेकिन जैसे जैसे समझदार होती है तो घर में उसके ब्याह की बात चलती है, तब उसे पता चलता है कि ये घर तो मेरा नहीं है। जैसे समझदार होती है और मां कहती है कि बेटी तू पराये घर की है, बाप कहता है तेरे हाथ पीले कर दूं और तेरे घर तुझे भेज दूं, तब बेटी को भान आता है कि जिस घर को मैं मेरा मान रही हूं वो घर मेरा नहीं है। और वो ही बाप बेटी को जब विदा करता है तब एक आश लेकर करता है। क्या कहता है? मैं के की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं के की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। और वही बेटी, दुर्भाग्य है ये कि बाप के घर में उस बेटी को पराये घर की कहा जाता है, और वो बेटी ब्याह करके जाती है तब थोड़ा सा कलह हो तो सास कहती है तू पराये घर से आई है। बाप कहता है तू पराये घर की है, सास कहती है तू पराये घर से आई है। बताओ बेटी का घर कौन सा? हा? नाजों से तुझे पाला मैंने गलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ये नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार। मैं ये
ससुराल में इतना प्यार बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में। जिस घर से बांधे हो भाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी तुझे ऐसा रूप सिंगार ले मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार ले। बाबुल की दुआएं तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की गड़िया आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभ पाए कभी मेरी लाडली तेरे उस द्वार से भी दुख दूर रहे। देखो बाप की उदारता बेटी के लिए। मेरी बच्ची जिस दर से तेरा भाग्य जुड़ा है ना, बाप क्या कल्पना करता है। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। जा तुझको सुखी संसार मिले। जा तुझको सुखी जिस बाप के घर में बेटी नहीं है उस बाप को चाहिए कि जाओ अनाथालय में और वहां अगर कोई बच्ची है तो गोद लो, और अगर न ला सको तो कोई चिंता नहीं, लेकिन एक संकल्प करो। ईश्वर ने अगर तुम्हें अवसर दिया है और तुम्हारे पास समृद्धि है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में संकल्प करो कि किसी एक गरीब की बेटी का कन्यादान हम हमारे हाथ से करेंगे।